दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का सिविल सर्विसेज प्री 2024 का एग्ज़ाम जो है अमेजिंग गया होगा। जिस लेवल का क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर अपीयर करने में मज़ा आ गया होगा, लेकिन कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं। तो इस वीडियो में हम एक छोटे से वीडियो में हम देखेंगे कि क्या पैटर्न रहा क्वेश्चन पेपर का, सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आए हैं, क्या पॉसिबल कट ऑफ हो सकता है और आगे का आपका प्लान क्या। देखते हैं एक चार्ट के थ्रू 2024 यानी कि इस साल हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी को मिला के 55 क्वेश्चंस आए हैं। मतलब स्टैटिक पार्ट काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। उसके बाद जो स्टैटिक पार्ट है प्लस उसमें करंट अफेयर्स के कुछ कॉन्सेप्ट को ऐड करके जो क्वेश्चंस है उसमें हम कह सकते हैं इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 37%, डायरेक्ट करंट अफेयर से 8 क्वेश्चंस आए। अब अगर हम कंटिन्यूसली देखें तो स्टैटिक पार्ट से काफ़ी सही क्वेश्चंस आ रहे हैं काफ़ी सालों में। सिर्फ दो ही जगह पे एक्सेप्शन है, 2016 में और एक 2019 में। ये चार्ट आप आराम से डिटेल में देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप 2016 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे और कंपेयर करने की कोशिश करेंगे 2024 से, तो दोनों का ऑलमोस्ट जो है पेपर का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड है वो सेम रहेगा। अब देखिए 2016 में 116 कट ऑफ गया था आउट ऑफ 200। आप लेवल देखिए, बेसिक क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, रिवर के ऊपर, डिस्कवरी के ऊपर क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ट्राइब्स के ऊपर बेसिक क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। आप क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देख सकते हैं, ठीक है। इकोलॉजी से क्वेश्चन है, पॉलिसी से क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल सिमिलर है। अब आप देखिए इस साल जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, लार्जेस्ट यानी कि सुपरलेटिव्स पूछ रहा है, स्पीसीज के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, रिवर का सीक्वेंस पूछ रहा है। अब इससे अच्छा इजी क्या क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन बना हुआ है जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के उसमें आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा राइटर और उसके बुक्स के बारे में पूछा हुआ है। तो आप इस स्टैंडर्ड को देखिए, इन क्वेश्चंस को देखिए, तो आपको पता लगेगा कि 2024 के जो क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड है वो ऑलमोस्ट 2016 के क्वेश्चंस के लेवल का है। और जितना इजी पीजी है वो एक्चुअली में कट ऑफ के मुकाबले में हार्ड है, एंड दैट इज व्हाई आई हैव come to an expected cutoff of 95 to 105 आउट ऑफ 200। 95 से लेकर के 105 के बीच में कहीं रेंज करेगा। और उसका मेन वजह ये है कि लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो थोड़े से इजी थे, लाइक 2016 एंड 17, ठीक है। और आप देखिए लास्ट ईयर पूरा पैटर्न चेंज किया था, स्टैटिक पार्ट तो ऑलमोस्ट उतना ही था, बट पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर का स्टाइल डिजाइन ही चेंज कर दिया था। तो स्टूडेंट्स के लिए वो डिफिकल्ट हो गया और जिसके वजह से कट ऑफ जो है वो 75 पे जाके अटक गया। अब बात करते हैं कि अगर 95 टू 105 है और आप अगर पेपर क्रैक कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आप आगे मेंस की तैयारी करिए। और सेकेंडली अगर मैं बात करूँ सी सेट की, तो सी सेट का भी काफ़ी इजी क्वेश्चन पेपर आया हुआ था इस बार। रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चंस थे। मैं बता दूं, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अगर आप इसको छोड़ भी देते ना, तब भी आपके पास सफिशिएंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे जिसको आप अपीयर कर सकते थे सी सेट में, ठीक है। और आपको इसमें अल्टीमेटली 33% ही स्कोर करना होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 45 टू 50 क्वेश्चंस अगर आप सही कर रहे हैं, और यहाँ पे तो आपको एक्यूरेसी 80-90% रखनी ही पड़ेगी, तब जाकर के सी सेट आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सी सेट खैर कट ऑफ में काउंट नहीं होता है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो इसलिए हम उसके बारे में अभी इतना बात करेंगे नहीं। हाँ, टाइम टू टाइम जो है वो आपके जो आपके प्री के क्वेश्चंस है वो, ठीक है, उसके अलावा जो आपके सी सेट के क्वेश्चंस है उसके मैं रील्स जो है वो लेकर के आऊँगा, वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस लेकर के आएंगे हम, ठीक है। तो वो आप देखिएगा कि उसको किस तरीके से आपने अपीयर किया है। जहाँ तक उम्मीद है एनसेफ की, तो आप सभी ने देख लिया हो और सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किसका पेपर क्रैक हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है। लेट्स सी कि अगर आप आगे की तैयारी करें तो उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए। देखिए, दो पिलर है। सबसे पहला जो पिलर है वो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी।
ये जीएस के भी पार्ट है। आप सेकेंड थर्ड पेपर का देखेंगे तो ये इसका पार्ट है। उसके बाद में सेकेंड पिलर है इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि एक टाइम में आपको कोई भी 2 सब्जेक्ट्स लेकर के प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि एक हिस्ट्री ले लीजिए और उसके साथ साथ एक साइंस एंड टेक ले लीजिए। क्या है कि आप सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते रहेंगे तो वो बोर हो जाएगा। ठीक है, और कभी भी आप देखिए पैटर्न देखिए ना, आपको क्या है, आपको सुबह मॉर्निंग में आपको हिस्ट्री का पेपर लिखना पड़ सकता है, उसी दिन आफ्टरनून में आपको पॉलिटी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, बैक टू बैक आपके मेंस के एग्जाम होते हैं। तो हैबिट तो आपको स्टार्टिंग से ही बनानी पड़ेगी कि बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी सब्जेक्ट्स को के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और उसके ऊपर कमांड की जो प्रैक्टिस है वो आज से ही प्रिपेयर करना हो। तो ये 2 पिलर हैं, दोनों पिलर में से एक एक सब्जेक्ट उठा करके आप पिक कर सकते हैं और ये दोनों पिलर को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर ऐसे करना है कि आप मान के चलिए कि आप पूरी लाइफ के लिए सीख रहे हैं, अब सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं सीखेंगे। ठीक है, जब आप एग्जाम के लिए एक पर्टिकुलर टारगेट लेकर के पढ़ने बैठते हैं तो स्ट्रेस होता है। ये मैंने नोटिस किया है, छोटे मोटे एग्जाम्स के लिए वो चल जाता है बट यूपीएससी के लेवल पे नहीं चलता है। इसमें आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए जो भी आप पढ़ रहे हैं, और वो तभी आएगा जब आप पूरे अपने आप को एक परसेप्शन में फिट करेंगे कि मैं जो सीख रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ आज के लिए नहीं है, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। 2 चीजें और आप शामिल कर लीजिए अपने स्टडीज में, एक तो न्यूज़पेपर और कोई एक मैगजीन। इट इज लाइक अ हैबिट कि जैसे सुबह उठ के आप फ्रेश होते हैं तो उसी तरीके से आप जो है मैगजीन और न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, और अल्टीमेटली मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि एवरी माइंड इज रेशनल, सो द प्लान विल बी डिफरेंट फॉर एवरी पर्सन, एंड देयर कम्स काउंसलिंग। ओके, सो ये कौन सी काउंसलिंग है, इसको हम मॉडर्न या ये कह लीजिए कि प्रिपरेशन के लाइफ में मेंटरशिप भी बोलते हैं। ठीक है, तो बोलते हैं कि आप अपना एक गुरु बना लीजिए और वो आपको कदम कदम पे एडवाइस करेगा, गाइड करेगा एक्चुअली। ठीक है, तो हम लोग भी ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। फिलहाल हम लोग 1 जुलाई से न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं, और सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये एक लिमिटेड 25 स्टूडेंट्स पर बैच का जो है वो बैच होगा। इसमें 15 जुलाई तक या उससे पहले पहले अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो 15% का ऑफ मिलेगा आपको। पूरा जो कोर्स है जीएस का वो आपको 1,09,000 में मिलेगा। अगर सिर्फ एनसीईआरटी का फाउंडेशन करना चाहते हैं वो 10,000 में मिलेगा। आप इस नंबर पे कॉल करके और बुक कर सकते हैं, हमारे 2 एड्रेस है, आप दोनों में से कहीं भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे बेस्ट फीचर है 25 स्टूडेंट पर बैच, लिमिटेड स्टूडेंट्स होंगे, एक बढ़िया स्मॉल एंड कॉम्पैक्ट ग्रुप होगा जो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करेगा। 25 और 26 के लिए हम टारगेट करेंगे। उसके अलावा अगर आप ऑप्शनल वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो ऑप्शनल के लिए भी है। ऑप्शनल के लिए 2 से 3 महीने का कोर्स होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, लॉ, मैथमेटिक्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में हम लोग मेंस की प्रिपरेशन कराते हैं। ठीक है, तो आप ये फीस है आप देख सकते हैं और इनको ज्वाइन कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स मैं ऑलरेडी समय बता चुका हूँ आपको। क्या होता है हमारे जीएस प्री और मेंस में, 30+ बुक्स को हम कवर करते हैं फ्रॉम 6th क्लास टू 12th क्लास। और उसके अलावा जैसे एम लक्ष्मीकांत हो गया, ठीक है, आर एस शर्मा हो गया, ठीक है, इस तरीके की कोई मेन बुक्स जो होती है वो कवर किया जाता है एडवांस स्टेज पे। रेगुलर सेशन होता है, मंडे टू फ्राइडे होगा, और एवरी फ्राइडे विल बी द सी सेट सेशन, वीकली लेकर के चलेंगे। फर्स्ट 3 मंथ्स जब फर्स्ट वाला पार्ट कवर किया जाएगा तो जो एनसीईआरटी वाला वहाँ पे मॉक नहीं होगा, उसके बाद में मंथली मॉक टेस्ट मैं स्टार्ट कर दूंगा। सेकेंड स्टेज जब आएगा, जो आपका डिटेल में जीएस की क्लासेस होंगी एनसीईआरटी के मॉड्यूल के बाद, क्योंकि एनसीईआरटी में बेसिक्स आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो वहां से फिर हम आंसर राइटिंग भी स्टार्ट कर देंगे। और थर्ड पार्ट जो है रिवीजन मॉड्यूल है, जब ये स्टार्ट होगा तो उसके बाद में हमारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगा इसके साथ। ठीक, क्योंकि देखिए पूरी की पूरी जो स्टडी है दैट इज ओनली 50%।
तो ये पूरा का पूरा जो है ये 50% है। उसके बाद में जब आप टेस्ट देंगे और फिर आप जज करेंगे कि आखिर जो पढ़ाई किया गया है वो टेस्ट में हैंडल क्यों नहीं हो रहा है, और फिर जब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तब जा कर के हम 100% प्रिपेयर्ड होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए। यही पैटर्न होता है। कंप्लीट आपको अपनी स्टडी को ट्रैक करने के लिए स्टडी प्लान दिया जाएगा, मैं ही डिजाइन करके बताऊंगा। अच्छा, ये जो कोर्स मैंने बताया ये एक 1,08,999 का है। इसमें ऑप्शनल इंक्लूडेड नहीं है। अगर आप ऑप्शनल इंक्लूड कर देंगे तो ये 1,21,000 का हो जाएगा, और इसका ड्यूरेशन जो होगा वो 12 to 15 मंथ्स होगा। ओके, तो ये चीज है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 25 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, अगर मान लेते हैं एग्जाम्पल कि 26 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो आप पे तो इतना ही करेंगे, बट इफेक्टिवली आप एक्टिवली, नॉट इफेक्टिवली, एक्टिवली आप कनेक्टेड रहेंगे अप टू 2026 बियॉन्ड 15 बियॉन्ड 15 मंथ्स। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे कोर्सेज अवेलेबल है। और एक बार और मैं रिमाइंड करा दूं, अभी फिलहाल कोई भी कम स्ट्रेंथ के साथ नहीं पढ़ा रहा है, और ये लेके आने का मेन मकसद यही है ताकि एक एक स्टूडेंट जो है उसको अच्छे तरीके से गाइड किया जा सके, उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सके, और उसको प्रिपेयर किया जा सके ताकि वो अपनी लाइफ को बदल सके। With a ton of wishes for your success, I end here the video. See you in the next one.